चलिए फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन नंबर 6 हम देखते हैं आज। पहले पढ़िए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। बी एंड सी वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2। द बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2017 वाज एज फॉलोज। तो एक बार अपन मार्किंग देख लेते हैं। सबसे पहले ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रोविजन फॉर बैड डेट है, ठीक है। क्रेडिटर्स, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, डेटर, कैश, प्रॉफिट एंड लॉस। ये क्या है, प्रॉफिट है कि लॉस है बताइए। ये है हमारा लॉस, ठीक है। तो ये भी आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ध्यान रखिएगा, यदि एसेट साइड लिखा हुआ है दैट मीन्स इट इज लॉस, एंड इफ इट इज रिटन ऑन द लायबिलिटी साइड दैट मीन्स इट इज अ प्रॉफिट। ध्यान रखिएगा, है ना। इसमें गलती हुई तो पूरा क्वेश्चन फिर गलत हो जाएगा, आपकी बैलेंस शीट टैली होने वाली नहीं है, ठीक है। ध्यान रखिएगा। ये तो हो गई हमारी बैलेंस शीट। अब आगे की इंफॉर्मेशन एक बार देख लेते हैं क्या बोलता है। डी वॉज एडमिटेड टू द पार्टनरशिप फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। चलिए, डी एक नया पार्टनर आ गया। इससे पहले ध्यान रखिएगा 3:2 इनका ओल्ड रेशियो था, और नया रेशियो यहां पे देखिए लिखा हुआ है 2:1, ठीक है। डी विल ब्रिंग 30,000 एज इज कैपिटल एंड 15,000 फॉर दिस शेयर ऑफ गुडविल। 30,000 कैपिटल का लेके आ रहा है, 15,000 शेयर ऑफ गुडविल, ठीक है। हाफ ऑफ गुडविल अमाउंट वॉज विड्रॉन बाय द पार्टनर हु सेक्रीफाइस हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन फेवर ऑफ डी। अब समझिएगा क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, उसको जो पैसा मिल रहा है उसमें से आधा वो विड्रॉ कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल दोनों पार्टनर्स को, फॉर एग्जाम्पल है ना, दोनों पार्टनर्स को 2,000 मिले, तो दोनों ने क्या किया, उसमें से आधा विड्रॉ कर लिया। 1,000 रुपए दोनों ने विड्रॉ कर लिया, मतलब पार्टनर्स टू कैश, ठीक है। अपन ने उनको दे दिया, ठीक है। बहुत सिंपल है, करेंगे तो और अच्छे समझ में आ जाएगा, अगर नहीं समझ में आया तो। A provision for 5% for bad and doubtful debt was to be maintained। चलो तो देख ही लेते हैं। यहां पे प्रोविजन इस तरफ दिया हुआ है ना। आप चाहें तो डेटर में से घटा के इधर भी लिख सकते हैं, और आप चाहें तो आप लायबिलिटी साइड भी लिख सकते हैं। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन में लिखा है कि हम प्रोविजन फॉर बैड डेट कितना बनाएंगे, 5%। 5% ऑफ व्हाट, 5% ऑफ डेटर। तो 5%, 25,000 का 5% हो जाता है 1250, है कि नहीं। 10% होगा 2500, 10% सीधा सीधा 2500 है, तो 5% कितना होगा 1250। मतलब यहां पे दिस विल अपीयर इन रीवैल्यूएशन, क्योंकि 250 रुपए का प्रोविजन बढ़ रहा है, ठीक है। हाँ, फिर से आइए आप इस पे। प्रोविजन ऑफ 5% हो गया। एन आइटम ऑफ 500 इंक्लूडेड इन सन्ड्री क्रेडिटर्स वॉज नॉट लाइकली टू बी पेड। आपको क्रेडिटर्स को 500 रुपए नहीं देना पड़ेगा, मतलब दिस इज योर गेन, आपका फायदा है, ठीक है। तो दिस विल ऑल्सो अपीयर इन रीवैल्यूएशन। क्रेडिटर दिखाई दे रहा है आपको, ये क्रेडिटर में ये रीवैल्यूएशन, ठीक है। उसके बाद अ प्रोविजन ऑफ 800 वॉज टू बी मेड फॉर क्लेम्स फॉर डैमेजेस अगेंस्ट दी फर्म। ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं ना, दिस इज योर एक्सीडेंट जोन, आई एम टेलिंग यू। यहां पे गलती होती है, ये एक प्रकार से अंधा मोड़ है, धीरे चलिए यहां पे। क्यों, क्योंकि देखिए क्या होता है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं। आपने देखा प्रोविजन ऑफ 800 वॉज टू बी मेड फॉर क्लेम्स ऑफ फॉर डैमेजेस अगेंस्ट दी फर्म। आपने कहा ऑब्वियस सी बात है, लायबिलिटी बढ़ रही है, नुकसान हो रहा है, रिवैल्यूएशन में लिखेंगे, डेफिनेटली लिखेंगे, लिखना ही चाहिए। मगर गलती कहां होती है, हम रिवैल्यूएशन में तो लिखते हैं, मगर ये जब हम नई बैलेंस शीट बनाते हैं उसमें हम लिखना भूल जाते हैं। ज्यादातर स्टूडेंट्स के साथ ये दिक्कत होती है कि वो नई बैलेंस शीट में इस तरह के क्लेम्स लिखना भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं, क्योंकि आप बैलेंस शीट किस में से बनाते हो, आप बैलेंस शीट ये सारी चीजें देख के बनाते हो,
और यहाँ पे आपको वो चीज दिखाई नहीं देती है, इसलिए छूट जाती है। तो हम क्या करें कि गलती ना हो? ऑब्वियस सी बात है, नई बैलेंस शीट में ये लायबिलिटी आपको लिखनी पड़ेगी। तो लायबिलिटी क्या है? प्रोविजन फॉर क्लेम फॉर डैमेजेस। ठीक है, तो आप यहां पे अलग से लिख दो प्रोविजन फॉर डैमेजेस। कितना है अमाउंट? 800 रुपए। ठीक है, तो ये 800 रुपए हम लिख ले रहे हैं ताकि हम जब नई बैलेंस शीट बनाएंगे तो हमको दिखाई देगा। अगर नहीं करेंगे तो वो छूटने की संभावना है। ठीक है। After making above adjustment, the capital of B and C were to be adjusted on the basis of D's capital account। बहुत बढ़िया, हर प्रकार की वैरायटी कवर हो रही है इसमें। क्या बोल रहा है यहाँ पे? बी और सी का कैपिटल डी के कैपिटल के हिसाब से एडजस्ट होगा। और आगे क्या लिखा है? एक्चुअल कैश वॉज टू बी ब्रॉट इन और टू बी पेड ऑफ एज द केस में बी। तो बाकी जो कम ज्यादा होगा वो या तो लेके आना पड़ेगा या फिर वो लेके जाएंगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम सीधे रिवॉल्यूशन बनाते हैं। चलिए, बुक आपके पास है रिवॉल्यूशन में, एक बार हम देखते जाते हैं कि रिवॉल्यूशन में क्या क्या आएगा। चलिए, सबसे पहले आपको एक चीज दिखाई दे रही है यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन में, अ प्रोविजन ऑफ 5% फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट वाज टू बी मेंटेन। ठीक है, 5% ऑफ व्हाट? 5% ऑफ डेटर। डेटर देखिए आप बुक में, आपको 25,000 दिखाई दे रहा है। 25,000 डेटर, जिसका 5% हो गया 1250। आपका प्रोविजन कितना बना हुआ है? 1,000। 1,000 बना है, हमको बनाना है 1250, मतलब हमारी लायबिलिटी बढ़ रही है, मतलब लॉस है। तो मैं लिखेंगे प्रोविजन फॉर बैड डेट। कितना? 250। ठीक है, एक चीज ये हो गई। उसके बाद एन आइटम ऑफ 500 इंक्लूडेड इन सन्ड्री क्रेडिटर्स वाज नॉट लाइकली टू बी पेड। क्रेडिटर को पैसा नहीं देना पड़ेगा, मतलब फायदा है। तो क्रेडिटर कितना? 500। A provision of 800 was to be made for claim for damages against the firm, है ना? Provision for damages कितना? 800। ये हो गया 800, तो ये हो गया 1050, ये हो गया 500, तो इधर आ जाएगा 550। लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। तो अपन बांट देते हैं बी और सी के बीच में। कितना, क्या रेशियो इनका? 3:2। 3:2 तो बहुत सिंपल है, ये हो जाएगा 330, 220। इसको हमने बांट दिया 3:2 में। क्लियर है, बहुत सिंपल। चलिए, अब सीधे हम आ जाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे। तो सबसे पहले हमने लिखा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना कैपिटल है? 60 एंड 40। 60,000 इसका है, 40,000 सी का है। ठीक है, अभी लॉस हुआ वो भी लिख लेते हैं, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। 330 रुपए इसका लॉस हुआ, 220 रुपए इसका लॉस हुआ। अब आप देखिए कि बैलेंस शीट में और कुछ है क्या जो कि इधर आएगा। तो मेरे को एक चीज दिखाई दे रही है, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस। दिखाई दे रहा है आपको? प्रॉफिट एंड लॉस मतलब लिखा हुआ है बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस, है ना? वो लॉस है। कितना? 10,000। तो 10,000 किस रेशियो में बांटेंगे? ऑब्वियस सी बात है कि ओल्ड रेशियो में ही बांटा जाता है। तो 10,000 को 3:2, मतलब हो जाएगा 6,000 और
4,000। ठीक है, और अब आ जाते हैं हम बाय कैश नए पार्टनर की तरफ। तो नया पार्टनर जो डी है वो एक तो 30,000 रुपये लेके आ रहा है, तो बाय कैश 30,000 हमने वो लिख दिया, और 15,000 रुपये शेयर ऑफ गुडविल, गुडविल के लिए लेके आ रहा है। अब ये किसको दिया जाएगा, ये कैसे पता? तो आप यहां पे आप ध्यान दीजिए, सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, कौन गेन कर रहा है, वो पता करना पड़ेगा। तो पहले देखते हैं कि बी को पहले कितना मिल रहा था। तो बी को पहले मिल रहा था 3/5। ठीक है, सी को पहले कितना मिल रहा था 2/5। तो बी को पहले 3/5 मिल रहा था, अब कितना मिल रहा है 2/5। पहले 5 में से 3, अब 5 में से 2, मतलब फायदा या नुकसान? ऑब्वियस सी बात है, क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। कितने का नुकसान हो रहा है 1/5। सी के पास चलते हैं, सी को 2/5, अब कितना मिल रहा है? तो ध्यान रहे, नया शेयर देख लो आप, किताब में दिया हुआ है 2:2:1, तो मतलब इसको अभी भी 2/5 ही मिल रहा है, तो नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, और डी तो ऑब्वियस सी बात है कि सेक्रीफाइस कर रहा है कितना, गेन कर रहा है कितना 1/5। ठीक है ना, पहले क्योंकि इसको कुछ भी नहीं मिल रहा था, 1/5 मिल रहा है। तो कहने का मतलब ये यहाँ पे हुआ कि जो भी सेक्रीफाइस कर रहा है वो केवल और केवल बी सेक्रीफाइस कर रहा है, तो जो प्रीमियम लाया जाएगा वो केवल और केवल बी को दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बाय प्रीमियम कितना है 15,000, ये 15,000 हमने दे दिया। ठीक है, और कुछ देना बाकी है क्या? अब हमने यहाँ पे दोनों लिख लिए, दोनों प्रकार के लॉस हो गए, ये भी हो गया। अब मेरे ख्याल से अब हमको ये देख लेना चाहिए कि बी और सी को कितना लाना चाहिए। ध्यान रहे, क्वेश्चन में बोल रहा है कि डी के कैपिटल के अकॉर्डिंग बी और सी अपना कैपिटल एडजस्ट करेंगे, है कि नहीं? तो एक काम करते हैं, डीज कैपिटल इज 30,000 फॉर हाउ मच शेयर, फॉर 1/5 शेयर। तो व्हाट विल बी द टोटल शेयर? तो टोटल शेयर फाइंड करने के लिए 5/1 इंटू 30,000, that is 1,50,000. This is the total capital of the firm. अब टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, अब इसमें आप फाइंड कर लो कि 2/5 और 2/5 मतलब इनका कितना होगा। तो 2/5 इंटू कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 5, 30 इंटू 2, 60,000 बी का होगा और 60,000 सी का होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम सीधा सीधा यहां पे लिखेंगे 2 बैलेंस कैरीड डाउन, 60,000 इसका है, 60,000 सी का है, 30,000 डी का है। ठीक है, अब जितना भी कम ज्यादा होगा वो आपने बैलेंस करके लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल कीजिए 66,300, ये हो जाएगा आपका, इस साइड का टोटल है कितना 75,000 और इस साइड का टोटल आ रहा है 66,330। ठीक है, करके देखिए, यहां पे ये हो जाएगा 8670। हाँ, मगर एक चीज यहाँ पे और हमें करना बाकी है। आपको ध्यान होगा क्वेश्चन में दिया हुआ था कि जिस भी पार्टनर को प्रीमियम मिल रहा है उसका 50% वो विड्रॉ कर देगा। तो 15,000 है, जिसमें से आधा मतलब 7,500 वो विड्रॉ कर लेगा टू कैश। तो 7,500 हमने इसको ये भी दे दिया। तो क्या हो जाएगा 75,000 माइनस 6,000, 7,500, 330, ये सब माइनस करके देखो तो कितना आएगा। ये काम करते हैं ना, 87,670 माइनस 7,500,
तो ये हो जाएगा 1170। तो ये टू कैश, ये बैलेंसिंग फिगर है, ध्यान रखिएगा, ये बैलेंसिंग फिगर से हमें पता चल जाता है। तो ये हमने लिखा 1170। एक बार फिर से बता रहा हूँ, ये शायद गुडविल वाला अगर नहीं समझ में आया हो तो देखिए, क्वेश्चन में लिखा था कि जितना भी प्रीमियम पार्टनर को मिलेगा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को मिलेगा, उसका 50% वो विड्रॉ कर लेगा, मतलब हम उसको दे देंगे, विड्रॉ कर लेगा वो, ठीक है। उसको मिला कितना, 15,000, जिसका आधा हुआ 7,500, तो 7,500 उसने विड्रॉ कर लिया, 7,500 हमने उसको दे दिया, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या किया, बैलेंसिंग किया। अब ये उसका 75,000 है ना, होना कितना चाहिए, 60,000 होना चाहिए। ये सब माइनस करने के बाद बचा कितना, टू कैश 1170 होना चाहिए, क्योंकि 60 थोड़ा ज्यादा है, तो हमने वो पैसे उसको दे दिए। वैसे ही हम सी के केस में भी यहां भी करेंगे, 60, 64, 64, 220 और इधर है 40, मतलब इसको हमें कैश, इससे हमें लेना पड़ेगा। टू कैश मतलब हम पैसे दे रहे हैं, बाय कैश मतलब पैसे आ रहे हैं, तो 24,220 रुपए, ठीक है, 24,220 रुपए ये हो गया। इसके बाद डन, ठीक है, ये भी आपका क्या है, बैलेंसिंग फिगर है। अब यहां पे आप टोटल कीजिए, कितना टोटल आ रहा है। यहाँ का टोटल करते हैं तो ये हो जाएगा 30,000, ठीक है, 64,220 और ये 75,000, ठीक है। यहाँ पे भी सेम रहेगा, 75,000, 64,220 एंड 30,000, ठीक है, क्लियर है ये। हाँ, अब हम सीधे आ जाते हैं किस पे, बैलेंस शीट पे। तो बैलेंस शीट में क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपन देखें क्या क्या हुआ है। लैंड एंड बिल्डिंग, कुछ चेंज था क्या लैंड एंड बिल्डिंग में, मेरे ख्याल से कोई चेंज नहीं था लैंड एंड बिल्डिंग में, 80,000। मशीनरी में कोई चेंज, मशीनरी में कोई चेंज नहीं है, 20,000। फर्नीचर 10,000, ठीक है। और डेटर में चेंज था, आपको ध्यान होगा, डेटर कितना था हमारा, 25,000 में 1,250 प्रोविजन घटा दो तो 23,750। उसके बाद कैश अभी हम छोड़ देते हैं, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस हम ऑलरेडी बांट चुके हैं। अब आ जाइए कैपिटल अकाउंट्स, ए नहीं है, बी, सी एंड डी। तो बी का कैपिटल, हाँ कितना था, 60,000 है ना, हाँ 60,000 बी का, 60,000 सी का कैपिटल है और 30,000 है डी का। ये कुल मिला के हो गया 1,50,000, ठीक है। अब उसके बाद क्रेडिटर में परिवर्तन था, आपको ध्यान होगा, 500 रुपए हमको नहीं देने पड़ेंगे, तो ये 59,500 हो गया क्रेडिटर, ठीक है। प्रोविजन फॉर बैड डेट हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, देखो अभी मैं आपको दिखा रहा हूं, ये आ जाओ आप इधर, एक चीज हमने लिख के रखी है ऑलरेडी, प्रोविजन फॉर डैमेजेस 800, एक ये लायबिलिटी और हमको रिकॉर्ड करना बाकी है, ठीक है। तो प्रोविजन फॉर डैमेजेस कितना, 800, ठीक है। अब यहाँ पे कैश के अलावा मेरे ख्याल से बाकी सारी चीजें हो गई हैं, कैश के अलावा और कुछ नहीं बचा होगा। 80, 20, 10,000 ये भी हो गया, ये भी हो गया।
मेरे ख्याल से केवल और केवल कैश बचा है। अब कैश की वर्किंग हमको करनी पड़ेगी, तो कैश की चलिए वर्किंग। चलिए, तो सबसे पहले तो हमारे पास क्या बैलेंस था, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितना बैलेंस था कैश का, 16,000 रुपए। ठीक है, ध्यान रखिएगा कैश अकाउंट बना रहे हैं, जो भी पैसे आएंगे डेबिट में, जो भी जाएंगे क्रेडिट में। तो हमारे पास क्या क्या अमाउंट आया है, सबसे पहले ध्यान कीजिए कि नया पार्टनर डी आया, तो वो पैसे लेके आया टू डी कैपिटल, कितना, 30,000 रुपए। फिर डी ही प्रीमियम लेके आया, कितना प्रीमियम लेके आया, 15,000 रुपए। ध्यान रखिएगा इसमें से आधा ड्रॉ कर लिया गया, किसने ड्रॉ किया, बाय बीस कैपिटल अकाउंट। बी ने ड्रॉ किया कितना, 7,500। क्या बी ने और भी ड्रॉ किया था, बिल्कुल किया था। ध्यान होगा कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए आखिर में 1170 रुपए उसने और किया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा बी और पैसे लेके आया था। अभी आप देखो ये बी लेके आया था 24,220। अब आप बोलोगे सर कैसे मालूम कि लेके आया था, अरे भाई ये बाय कैश है, मतलब लेके आया, टू कैश मतलब लेके गया। समझ में आई बात? बाय कैश मतलब लेके आया, टू कैश मतलब पैसा गया। तो 24,220 रुपए हमारे पास आए हैं टू सीज कैपिटल 24,220। ठीक है, कीजिए टोटल कीजिए, देखिए कितना आता है। है 76550। ठीक है, बाय बैलेंस कैरी डाउन 76550। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 76550। गॉट इट। बाकी अपने ख्याल से टोटल करना ही बचता है। अब टोटल कीजिए, देखिए कितना आता है। 18,000, 20,000, 10,000, 2,10,000, कितना है, 300, 1,50,000। यहाँ पे भी सेम आ रहा है, 2,10,300। ठीक है, समझ में आया? उम्मीद करता हूं समझ में तो आया होगा। ठीक है, तो चलिए इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। बाय बाय।